हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन का अड्डा चैनल। और आइए आज हम नंबर यानी वचन से संबंधित आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम एक वचन से बहुवचन इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देयर आर टू नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स। वचन जो है गणनीय संज्ञाओं के होते हैं और ये दो होते हैं। गणनीय संज्ञाओं के केवल दो वचन होते हैं। पहला जो होता है वो कहलाता है सिंगुलर नंबर, एक वचन, और दूसरा होता है वो कहलाता है प्लूरल नंबर या बहुवचन। तो ये एक वचन क्या है? एक वचन जिस संज्ञा से एक ही व्यक्ति, वस्तु, जीवधारी, स्थान आदि के बारे में हमको पता चलता है वो कहलाता है एक वचन, सिंगुलर नंबर। और वहीं प्लूरल नंबर का मतलब होता है जिससे हमको एक से अधिक वस्तु, स्थान, जीवधारी या किसी भी चीज के बारे में हमको पता चले जो गिनती में एक से ज्यादा हो, वो प्लूरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। तो इंग्लिश में दो वचन है, सिंगुलर नंबर एक वचन और दूसरा है प्लूरल नंबर बहुवचन। अब देखते हैं कि हम इंग्लिश में कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। इसके कुछ नियम हैं, आइए देखते हैं। हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम है, देख लेते हैं। जब संज्ञा या नाउन के अंत में व्यंजन या कॉन्सोनेंट होता है तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ देते हैं। आखिरी यदि लेटर लिखा हुआ है, अंत में व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए केवल उसमें एस जोड़ देते हैं। देखते हैं एग्जांपल। डॉग, DOG, आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट है। हैंड, D आ गया। बुक, K आ गया। तो ऐसे में हमको आखिरी में एस जोड़ देना है और वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। डॉग, डॉग यानी कुत्ता, डॉग्स। हैंड, हैंड यानी हाथ, हैंड्स। बुक, बुक यानी किताब, बुक्स। और देखते हैं एग्जांपल। आर्म, आर्म यानी भुजा, आर्म्स। रूम, रूम्स, रूम यानी कमरा। कैप, कैप यानी टोपी, कैप्स। कैट, बिल्ली, कैट्स। डॉल, गुड़िया, डॉल्स। फिग, फिग यानी अंजीर, फिग्स। सन, सन यानी बेटा, सन्स। पेन, पेन यानी कलम, पेन्स। जग, जग यानी बड़ा बर्तन, जग्स। गन, गन्स, गन यानी बंदूक। बैट, बैट यानी बल्ला, बैट्स। टाउन, टाउन यानी नगर, टाउन्स। लैम्ब, लैम्ब यानी मेमना, लैम्प्स। नेट, नेट यानी जाली, नेट्स। किंग, किंग यानी राजा, किंग्स। क्वीन, क्वीन यानी रानी, क्वींस। टाइगर, टाइगर यानी शेर, टाइगर्स। गोट, गोट यानी बकरा, गोट्स। एग, एग यानी अंडा, एग्स, एक्सेट्रा। तो दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं कि जितने भी अभी वर्ड्स हमने देखे उसके अंत में कॉन्सोनेंट आया हुआ है, और ऐसे वर्ड्स में हमको प्लूरल बनाने के लिए इसके अंत में केवल एस लगा देना है और ये क्या बन जाएगा? प्लूरल्स। तो आगे देखते हैं। आइए दूसरा नियम देखते हैं। यदि नाउन के अंत में वाई हो लेकिन उसके पहले वर्ण यानी पहले जो लेटर है वो वॉवेल होता है, स्वर होता है। वॉवेल यानी ए, ई, आई, ओ, यू। यदि ये लेटर्स आते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए केवल एस लगा देते हैं। क्या बोल रहा है? ऐसे वर्ड्स जिसके अंत में वाई हो और वाई के पहले जो लेटर आया हुआ है वो यदि वॉवेल होता है तो ऐसे को हमको प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगा देते हैं। उदाहरण से समझते हैं।
बॉय, BOY। वाई देखिए, वाई के पहले क्या आया है? ओ। ओ क्या है? वॉवेल है। तो ऐसे वर्ड को हमको प्लूरल बनाने के लिए इस वाई के आखिरी में, ये वाई के आखिरी में हमको एस लगा देना है। तो बॉय, बॉयज, बॉय यानी लड़का, रे, रे यानी किरण, रेज, ट्रे, ट्रेज, डंकी, डंकीज, डंकी यानी गधा, वे, वेज, वे यानी रास्ता, की, कीज, की यानी चाबी, मंकी, मंकीज, मंकी यानी बंदर, डे, डेज, डे यानी दिन, ट्वाय, ट्वाइज, ट्वाय यानी खिलौना, वैली, वैली यानी घाटी, वैलीज, स्टोरी, स्टोरीज, स्टोरी यानी मंजिल, एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये ऐसे वर्ड्स थे जिसमें यदि अंतिम लेटर वाई हो और इन वाई के पहले वॉवेल हो तो ऐसे वर्ड्स को हमको प्लूरल बनाने के लिए अंत में केवल एस जोड़ना होता है। ऐसे और उदाहरण आपको मिल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला नियम। यदि नाउन के अंत में वाई हो, देखिए फिर से वही आ गया, वाई हो बोल रहा है, लेकिन उसके पहले वर्ण अब क्या बोल रहा है कि जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें वो वॉवेल था, यहां पर कॉन्सोनेंट है। तो यदि कॉन्सोनेंट है तो हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाएं? तो इसके लिए क्या करना है हमको? वाई को हटाकर, यदि वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो ऐसे में वाई को हटाकर हमको क्या लगा देना है? IES लगा देना है और वो प्लूरल बन जाएगा। देखते हैं, आर्मी, ARMY। तो अंत में आया वाई है और उसका पहले जो लेटर है, उसके पहले जो लेटर है M क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे उनमें हमको इस वाई को हटा देना है। ये वाई को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे और वहां पर IES लगा देंगे और ये बहुवचन बन जाएगा, आर्मी, आर्मीज। आर्मी यानी सेना, सिटी, सिटीज, सिटी यानी शहर, स्टोरी, कहानी, स्टोरीज, बॉडी, बॉडी यानी शरीर, बॉडीज, बेबी, बेबी यानी बच्चा, बेबीज, लेडी, लेडीज, लेडी यानी सभ्य नारी, पोनी, टट्टू, पोनीज, बटरफ्लाई, बटरफ्लाईज, बटरफ्लाई यानी तितली, कंट्री, देश, कंट्रीज, पार्टी, पार्टीज, पार्टी यानी दल, एनिमी, एनिमी यानी शत्रु, फ्लाई, फ्लाई यानी मक्खियां, फ्लाइज, कॉपी, कॉपी यानी कॉपी, नकल करना, डिक्शनरी, डिक्शनरीज, फेयरी, फेयरीज, लिली, लिलीज, लिली यानी कुमुदनी, फैक्ट्री, फैक्ट्रीज, फैक्ट्री यानी कारखाना, ड्यूटी, कर्तव्य, ड्यूटीज, विक्ट्री, जीत, विक्ट्रीज, लग्जरी, लग्जरीज, लग्जरी यानी भोग विलास के जो सामान है, फैमिली, फैमिलीज इत्यादि, एक्सेट्रा। तो हम लोगों ने अभी ऐसे वर्ड्स देखे जिसके अंत में वाई आया और इन वाई लेटर के पहले कॉन्सोनेंट व्यंजन आया था। तो ऐसे वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया? ये वाई जो है उसको हमने हटा दिया
देखिए वाई हट जाता है और यहाँ पर आई ई एस लगा देते हैं, है ना। तो ये पूरे एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने यही किया, वाई को हटाया है और आई ई एस लगा दिया है। तो ये तीसरा नियम था। वाई के पहले यदि क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है, तो वाई को हटा के आई ई एस लगा दें। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें अंत में वाई था, लेकिन उससे पहले जो लेटर आया था वो क्या था, वॉवेल था, इसलिए हम लोगों ने वहां पर एस लगाया था। तो नियमों को ध्यान में रखना है, एक बार दो बार आप पढ़ें, बिल्कुल ये जो है आपके समझ में आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। देखते हैं अगला नियम। जब नाउन के अंत में सी एच, एस, एस एच, डबल एस, एक्स हो तो सिंगुलर से प्लूरल में बनाते समय या बदलते समय हम वाक्य के शब्द के अंत में, उस वर्ड के अंत में ई एस लगा देते हैं, जिससे वह प्लूरल बन जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल। मैच, मैचेस, यहां पर सी एच आया तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों ने ई एस लगा दिया। वॉच, वॉचेस, वॉच यानी घड़ी। बस, बसेस, बस। बुश, बुसेस, झाड़ी। ग्लास, ग्लासेस, ग्लास यानी कांच या ग्लास। क्लास, कक्षा, क्लासेस। विश, विशेष, विश यानी इच्छा। एस, एसएस, गधा। बॉस, बॉसेस, बॉस यानी अधिकारी। ड्रेस, ड्रेस यानी पोशाक, ड्रेसेस। डिश, डिशेस, डिश यानी तस्तरी, बर्तन। ब्रश, ब्रशेस। गैस, गैसेस। बेंच, बेंचेस। ब्रांच, ब्रांच यानी शाखा, ब्रांचेस। बॉक्स, बॉक्सेस। टैक्स, कर, टैक्सेस। प्रिंस, राजकुमार, प्रिंसेस। इंच, इंचेस। फॉक्स, फॉक्सेस। तो दोस्तों ये ऐसे वर्ड्स हमने देखे जिसके अंत में सी एच, एस, एस एस, एक्स आ रहा है, तो हम ऐसे वर्ड को बहुवचन बनाने के लिए अंत में ई एस लगा देते हैं। अगला नियम देखते हैं कि जब नाउन के अंत में ओ हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल में बनाते समय ई एस लगा देते हैं। अंत में अक्षर क्या हो, ओ हो, और उससे पहले जो लेटर आया हो वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो हम ई एस लगाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। बुफेलो, बुफेलोज, यहां पर देखिए ओ आया है और ओ के पहले क्या आया हुआ है, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसलिए हम यहां पर ई एस लगा देते हैं। बुफेलो, बुफेलोज, बुफेलो यानी भैंस। हीरो, हीरोज, हीरो यानी मुख्य पात्र जो होता है। इको, इकोज, इको यानी झंकार। मैंगो, मैंगोज। पोटैटो, पोटैटोज। टोमेटो, टोमेटोज। निग्रो, निग्रोज, निग्रो यानी अफ्रीका मूल के जो निवासी होते हैं। पोटैटो यानी आलू, टोमेटो यानी टमाटर। मोटो, मोटोज, मोटो यानी होता है उद्देश्य। वेल्केनो, वेल्केनोज, वेल्केनो यानी ज्वालामुखी। तो दोस्तों ये ऐसे थे जिसमें अंत में ओ आया हुआ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आया है, तो हम इसमें बहुवचन बनाने के लिए ई एस आखिरी में जोड़ देते हैं। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, उनको हमको अलग से याद रखना है कि उसमें ई एस नहीं लगकर डायरेक्ट एस लग जाता है। देखिए बैम्बू, बैम्बूज। पियानो,
पियानोज, आखिरी में ओ है, उससे पहले कॉन्सोनेंट भी आया, लेकिन यहाँ पर हमने ईएस ना लगा के एस लगा दिया है। ककू, ककूज, कोयल। राइनो, राइनोज, गैंडा। स्टूडियो, स्टूडियोज। रेडियो, रेडियोज। तो दोस्तों ये कुछ अपवाद हैं, इनको हमको अलग से याद रखना है क्योंकि ये नियम का पालन नहीं करते हैं। आइए अगला नियम देखते हैं। जब नाउन के अंत में ए, ई या डबल ई हो तो प्लूरल बनाते समय एस लगा देते हैं। यहां पर ए, ई नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ए, ई और डबल ई हो तो उसको हमको बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में हमको एस लगाना पड़ता है। नियम ये है, देखते हैं एग्जाम्पल। बनाना, देखिए अंत में आया है ए तो हम लगा देंगे एस। बनाना, केला, बनानास। बी, डबल ई आया, बी यानी मधुमक्खी, बीज। ग्वावा, अमरूद, ग्वावाज। रूपी, रूपी यानी रुपया, रुपीज। रिवर्स, रिवर्सेस, पराजय। सैंपल, सैंपल्स, नमूना। सैवेज, अशभ्य, सैवेज। ट्री, पेड़। सी, सीज, समुद्र। ट्रैफल, ट्रैफल्स, ट्रैफल है ना तुच्छ बातें। प्राइज, प्राइजेस, इनाम। रिफ्यूजी, रिफ्यूजीज, रिफ्यूजी यानी शरणार्थी। हाउस, हाउसेस। हॉर्स, हॉर्सेस, हाउस यानी घर, हॉर्स यानी घोड़ा। निडल, निडल यानी सुई, निडल्स। ऑरेंज, ऑरेंज। आई, आईज आदि। तो जिस शब्द के अंत में ए, डबल ई या केवल ई भी आता है तो हम उसको प्लूरल या बहुवचन बनाने के लिए उस शब्द के अंत में एस लगा देते हैं। देखते हैं अगला नियम। जब नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉफ, यहां पे देखिए एफ आया है, इस एफ को हटाना है, रिमूव करना है, हमको क्या लगा देना है, वी ई एस। तो ये क्या बन जाएगा, बहुवचन। कॉफ, बछड़ा, काव्स। वाइफ, पत्नी, वाइव्स। लीफ, लिव्स, लीफ यानी पत्ता। थीफ, थीव्स, थीफ यानी चोर। वुल्फ, वुल्फ्स, वुल्फ यानी भेड़िया। नाइफ, चाकू, नाइव्स। सेल्फ, अलमारी, सेल्व्स इत्यादि। इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं जिसमें हमको एफ या एफ ई को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें हमको डायरेक्ट एस लगा देना है। देखते हैं। सेफ, सेफ यानी तिजोरी, देखिए ऐसे एफ ई आया लेकिन हम वहां पर हटाए नहीं, एस लगा दिए, तो ये अपवाद हैं। सेफ यानी तिजोरी, सेव्स। चीफ, चीफ मुखिया, चीफ्स। ग्रीफ, शोक, ग्रिप्स। रूफ, छत, रूफ्स। प्रूफ, प्रमाण, प्रूफ्स। हूफ, खुर, हुप्स। गल्फ, खाड़ी, गल्फ्स, गुल्फ्स। स्ट्राइक, संघर्ष, स्ट्राइक्स। क्लिफ, घाटी, पहाड़ी, क्लिफ्स। स्कार्फ, स्कार्फ्स। डॉर्फ, डॉर्फ्स, डॉर्फ ने बौना। तो ये कुछ अपवाद हैं
जिसमें एफ या एफ ई को नहीं हटाकर हम उसमें क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं। कुछ ऐसे इर्रेगुलर नाउन होते हैं जिनका एक वचन से बहुवचन बनाते समय एस या ई एस न लगाकर उसके केवल वॉवेल को बदल दिया जाता है। देखते हैं क्या है। जैसे मैन, 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 एम ए एन, एक आदमी, मैन बहुत से आदमी, है ना। कोई इसमें एस या एस की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पर ए था वो क्या हो गया, ई हो गया और ये बहुवचन बन गया। वुमन, विमन, देखिए वुमन WOMAN, तो ए फिर से हट गया, यहां पर देखिए ई हो गया। इसको वुमेन बोलते हैं, इसको विमन बोलते हैं। तो खाली वॉवेल बदल रहा है और बहुवचन बन जा रहा है। फूट, फीट, डबल ओ था, डबल ई हो गया, फुट यानी पैर। गूज, डबल ओ, यहां पर देखिए गीज, हंस। लीज, लैस, जूम। टूथ, दांत, टीथ इत्यादि। तो इसमें वॉवेल के बदल जाने से भी बहुवचन बन जाता है, इस बात को आप ध्यान रखें। आइए देखते हैं अगला नियम। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका एक वचन से बहुवचन बनाते समय EN या REN लगाकर बहुवचन बनाते हैं। उसमें EN या REN लगा देते हैं, उदाहरण से समझते हैं। ऑक्स, ऑक्सन, EN लग गया, ऑक्सन है बैल, सांड। चाइल्ड, चिल्ड्रन, REN लग गया, बच्चा, बच्चे। अब ये इंपॉर्टेंट है, कुछ संज्ञाओं के एक वचन व बहुवचन एक से होते हैं। इनके वाक्य में प्रयोग के आधार पर हमको जानना पड़ता है कि ये कौन से संदर्भ में उपयोग किया गया, ये एक वचन है या बहुवचन है, क्योंकि इसके बहुवचन नहीं होते हैं, दोनों एक ही वचन, यानी दोनों का रूप एक होता है। देखते हैं जैसे डियर, हिरन, तो डियर्स नहीं होता है, डियर वो एक वचन भी है और बहुवचन भी है। तो ऐसे एग्जाम्पल और देखते हैं। सीप, सीप यानी भेड़। फिश, फिश यानी मछली। पाइस, पैसा। मिन्स, साधन। डजन, दर्जन। डक, बदक। स्वाइन, सुअर। व्हीट, गेहूं। फ्रूट, फल। सीरीज, श्रृंखला। राइस। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में इनका यही रूप होता है। इस बात को हमको ध्यान देना है कि इसमें हमको एस नहीं लगाना है। डियर्स, शिप्स, फिशेस ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। कुछ संज्ञाओं को बहुवचन में लिखा जाता है परंतु सदैव एक वचन होते हैं। हमेशा लिखते उसको बहुवचन में है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमको ध्यान में रखना है। हमेशा होते हैं, दिखते क्या है बहुवचन लेकिन होते एक वचन है। जैसे मैथमेटिक्स, देखिए यहां पर एस लगा हुआ है लेकिन इसका मतलब जो है सिंगल होता है। विषय है गणित का विषय। पॉलिटिक्स, राजनीति शास्त्र, यहां पर भी एस लगा हुआ है लेकिन ये एक वचन है। फिजिक्स, भौतिक शास्त्र। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इनिंग्स, पारी। न्यूज, समाचार। ये सब दिख कैसे रहे हैं बहुवचन के समान, लेकिन ये क्या है, एक वचन है। ये सब ध्यान में रखना है। अब ऐसे संज्ञाओं के बारे में देखेंगे जो सदैव बहुवचन में होते हैं, हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। देखते हैं उदाहरण। सीजर्स, सीजर्स यानी कैंची, एस लगा हुआ है, बहुवचन में ही होगा ये। टंग्स, चिमटा। फेटर्स, बेड़ी। सॉक्स, मोजा, सॉक नहीं बोलेंगे, सॉक से ही बोलेंगे हम। ट्राउजर्स, पैजामा। पतलून्स,
ब्रीचेस चुस्त पैजामा, टाइडिंग्स समाचार, एसेट्स संपत्ति, गुड्स माल, आर्म रिचेस धन संपत्ति, आर्म्स हथियार आर्म्स, थैंक्स बिलियर्ड्स गेम है ये, पीपल लोग, गवर्नमेंट पुलिस, फोक पब्लिक, पोल्ट्री, मिजल्स खसरा। ये आम भिक्षा और ये आर्म्स ये हथियार ध्यान में रखेंगे, मिजल्स खसरा। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।